श्री गुरुवे नमः। ॐ नारायणं पदं भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रप्राशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है पेज नंबर चल रहा है 51। तो यहाँ पे बात चल रही थी कि विलायत में एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसको अभिमान था कि मेरे जैसा जो है कोई बुद्धिमान है नहीं। तो एक दिन सपना देखता है और सपने में जो है उसके साथ बड़ा भयंकर शास्त्रार्थ होता है और उस शास्त्रार्थ में वो हार जाता है। तो स्वामी जी इस दृष्टांत से दे रहे हैं कि उसको ये जब जागृत अवस्था में आ जाता है तब भी उसे इसका बड़ा अफसोस होता है कि मैं स्वप्न में भी क्यों हार गया। तो भगवान इसको आगे करते हुए कि अब स्वामी जी कहते हैं कि यह देखो, विचार करो, यह जब जागृत अवस्था के समान स्वप्नावस्था को समझते हैं ना, तो यह जागृत अवस्था में जितने सम्राट हैं, जितने सेनापति हैं, विद्वान, जितने सेनापति हैं, विद्वान हैं, देवता हैं, वे सब के सब सपन में अपने बुद्धिअभ्यास हो जाते हैं। वह अपना ही मन खेल रहा है, अतः स्वप्नावस्था प्रयोगशाला है। वह स्वप्नावस्था जो है एक प्रयोगशाला है। सुषुप्ति क्या है? आनंद भवन है। जाकर सो गए मजे से, वहाँ कुछ नहीं। वहाँ माता जी की सेवा नहीं करनी पड़ती, नहीं तो माता जी बहू बेटी को बहुत परेशान करती हैं। सो जाओ तो माता जी से भी छुट्टी मिल जाए और पिताजी से भी छुट्टी मिल जाए। तत्र माता अमाता भवति। वहाँ माता पिता नहीं रहती, पिता पिता नहीं रहता, देवता देवता नहीं रहता। वहाँ देवता की पूजा नहीं करनी पड़ती। बोले कि हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर एक पांव पर खड़े हो जाओ, लेकिन सुषुप्ति में हनुमान जी गायब। जागृत में बोले कि वेद के अनुसार धर्माचरण करो, यज्ञ करो। अब सुषुप्ति में महाराज तत्र वेदा अवेदा भवन्ति। वेद की गति तो मनोमय कोश पर्यंत है, विज्ञानमय आनंदमय में भी वेद नहीं है। तो सुषुप्ति काल में वेद नहीं है। बोले कि जहाँ वेद की गंध नहीं, चौकी तहाँ हमार। जहाँ वेद की गंध नहीं, उस चौकी पर बैठते हैं। झंडा गाड़ो जाए के हद बेहद के पार, हद बेहद के पार, तूर जहाँ अनहद बाजे। तो सुषुप्ति में वह आनंद से मौज कर रहे हैं। ना वहाँ माता पिता हैं, ना धर्म अधर्म है, ना कर्तव्य, ना वेद है, ना देवता है, और सारा भार भाड़ में डालकर जाकर सुषुप्ति में सो गए। किसी की आवाज ही नहीं पहुंचती। तो तत्र अस्य अवस्था, यह आत्मदेव के 3 निवास स्थान हैं। उसमें यह स्वप्न प्रयोगशाला है। स्वप्न में आकाश किसने बनाया? हमने। वहाँ हवा किसने चलाई? हमने। वहाँ समुद्र किसने उमड़ाया? हमने। वहाँ सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र किसने बनाया? हमने। वहाँ धरती और मर्त्यलोक किसने बनाया? हमने। बोले कि वही तो तुम, वही हो तुम। बोले कि वही हो तुम। जागृत अवस्था में भी तुम वही हो, जैसे स्वप्न अवस्था में तुमको मालूम नहीं पड़ता था कि यह सब हमारी रचना है, सब झूठा है, हमारी कल्पना है, वैसे ही इस समय नहीं मालूम पड़ रहा है। जैसे जागृत अवस्था में ज्ञान होने पर स्वप्न की सब सृष्टि तुम्हारी कल्पित रचना थी, वैसे ही यदि तुम्हें अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध होवे तो यह संपूर्ण जागृत अवस्था तुम्हारी कल्पित रचना हो जाएगी।
जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब कल्पित रचना हो जाए, तो अब उसी ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने के लिए श्री गौड़ पादाचार्य जी महाराज मांडुक्य कारिका में श्रुति के अनुसार प्रवचन करते हैं। तो अभी जो है श्रुति के अनुसार प्रवचन जो है भगवान चलेगा, इसको आप जो है मंत्र नंबर 4 चलेगा कल से। आज यहीं विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।